नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो एक बार फिर से बीजेपी ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया है। जी हां, बता दें आपको कि बिहार से राज्यसभा जाएंगे नितिन नवीन, और इसी बीच में पवन सिंह को भी लेकर के खबरें सामने आ रही थी कि उनको भी टिकट मिल सकता था, वो भी नामांकन भर सकते थे। लेकिन ये बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को, उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब पवन सिंह नहीं बल्कि बीजेपी से नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। तो नीतीश, एक बार फिर से बीजेपी ने नितिन नवीन पर विश्वास किया है, लेकिन फिर से एक बार पवन सिंह को बड़ा झटका मिला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये बात पहले से ही हम लोग लगातार बता रहे थे कि कैसे इस बार के राज्यसभा चुनावों में नितिन नवीन का चेहरा बहुत ज्यादा फाइनल दिख रहा है, और आज वो हुआ भी। आज जब पहले उम्मीदवार की सूची जारी की गई है, जिसमें राज्यसभा के सभी उम्मीदवारों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बताया है, उसमें बिहार से जो दो मुख्य चेहरे हैं, उसमें सबसे पहले चेहरे का नाम है नितिन नवीन और दूसरे का नाम है शिवेश कुमार जी। शिवेश कुमार जी दलित चेहरे हैं और वहीं नितिन नवीन जी सवर्ण चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जो बिहार के अंदर जातिगत राजनीति होती है उसको तो बेहद बेहतरीन तरीके से सवार ही लिया, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें पवन सिंह के नाम की, तो पवन सिंह के नाम में इसलिए थोड़ा सा हमको बैकस्टेप नजर लग रहा है कि जितने भी राजनीतिक हलकों में बातचीत चलती है, थोड़े बहुत उनके गानों को लेकर के भी कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकते हैं। दूसरी चीज कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत बेहतर सोच रही है, क्योंकि राज्यसभा की सीट उन लोगों के नाम की जाती है जिनको या तो आपको पार्टी में आपने पद दे रखा है और दूसरी तरफ उसको आप केंद्रीय लेवल पर भी एक पद जल्द से जल्द देना चाहते हैं, तो वैसे में राज्यसभा की सीट दी जाती है। अन्यथा वैसे नेताओं को दी जाती है जो कि आपके लिए पार्टी लेवल पर तो बहुत काम आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो कम नजर आते हैं, जिस वजह से वो जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं वो जीतने में थोड़ा उनको संशय लगता है। तो ऐसे में पवन सिंह के साथ ये दोनों ही चीजें नहीं है। पवन सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अगर ग्राउंड पे उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी लोकसभा के चुनाव के लिए टिकट मिले तो फिर वो बैकस्टेप नहीं दिखाएंगे, वो उस सीट को जीत करके आ सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये राजनीतिक हलकों में बातचीत चलती है। ऐसे में पवन सिंह के लिए बेहतर सोच रख करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और राज्यसभा के अंदर नितिन नवीन का नाम फाइनल होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि उनको केंद्र में बिठाना जरूरी था, क्योंकि हाल ही में उनको भारतीय जनता पार्टी का जो है बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और वैसे में उनके ऊपर एक पदवी दिखाना आवश्यक होता है कि अगर वो केंद्रीय लेवल पर पार्टी को संभाल रहे हैं तो केंद्रीय लेवल पर अपनी राजनीति भी उसी तरीके से प्रेजेंट करे, और इसलिए राज्यसभा की सूची में उनका नाम निश्चित हम लोग शुरुआत से ही बता रहे थे। जी नीतीश, आपने कहा कि उनकी फिल्मी जगत, उनके गानों को लेकर के भी एक नैरेटिव वहां पर सेट की गई है, लेकिन इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि मनोज तिवारी को भी बीजेपी ने मौका दिया, चाहे आप किसी भी इलेक्शन की बात कर लें, और रवि किशन को भी बीजेपी ने मौका दिया, लेकिन पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में भी झटके लगे थे, वहां पर भी पवन सिंह को मौका नहीं दिया गया था, लोकसभा में भी उनको मौका नहीं दिया गया था। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि राज्यसभा में तो उन्हें इस बार जरूर मौका दिया जाएगा। क्यों ऐसा, पवन सिंह के साथ क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पवन सिंह जी को मौका नहीं दिया गया था। आसनसोल सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। वो खुद नहीं चाहते थे कि वो बंगाल से चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने काराकाट विधानसभा से खुद को निर्दलीय के रूप में प्रेजेंट किया। पहली चीज तो उनको मौका तो लोकसभा में मिला है, बस उनको सही स्थान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बैकस्टेप कर लिया। राज्य के चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो पवन सिंह और पूरी पार्टी भी ये बात जानती है कि पवन सिंह, और उनके जो फैंस हैं, जो हमारे दर्शक भी है, वो भी इस बात को जानते हैं कि पवन सिंह उस क्षेत्र के चुनाव के लिए नहीं बने हैं, विधानसभा के लिए पवन सिंह नहीं बने हैं। पवन सिंह को बोलते हैं, मतलब बिहार में कहावत है, उन्हीं के नाम पे चलता है कि पावर यही जैसे शुरू होला। तो ठीक है, तो पवन सिंह का वो पावर और भार हर कोई जानता है, और इसलिए उनको लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, आने वाले समय में हो भी सकता है। और देखिएगा, जब पवन सिंह के लिए जो तोहफा तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जब वो पवन सिंह को भी पता चलेगा तब वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। और इसलिए भी आप समझिए कि एक बार पवन सिंह विद्रोह करके दोबारा पार्टी में कुछ सोच समझ करके ही आए होंगे, और उसके बाद पार्टी भी उनके बारे में बहुत कुछ सोच समझ रही होगी कि अगर विद्रोह के बाद भी व्यक्ति वापस आया है तो ये किसी जिम्मेदार पद के लायक बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। और इसलिए पवन सिंह की ये बात है। दूसरी बात आपने कही कि गानों को लेकर के अगर बातचीत है, तो वो तो रवि किशन ने भी उस प्रकार के गाने गाए हैं, मनोज तिवारी जी ने भी गाए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि वो राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए, वो चुने गए लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे लोगों को चुना जाता है, कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है राज्यसभा में। तो ऐसे में लोकसभा के लिए जो है, इन्हीं लोगों को चुना जाएगा, ठीक है। और
लोकसभा के लिए आपने देखा रवि किशन चुने गए, लोकसभा के लिए आपने देखा मनोज तिवारी चुने गए, तो लोकसभा के लिए पवन सिंह भी चुने जाएंगे। इट्स ऑब्वियस थिंग, और ये हर कोई पूरी बिहार की जनता जानती है इस बात को। जी, इस बीच में ये भी देखा जा रहा है नीतीश की उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा की इस जंग में उतर चुके हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में पहले से ही विचार था भी, उन्होंने पार्टी के सामने प्रेजेंट भी किया, पूरे दल के सामने प्रेजेंट किया कि जी हाँ, हमें भी राज्यसभा सीट की आवश्यकता है। और ऐसे में एनडीए के अंदर यही खास बात है। आप समझिए, अगर यही आप समझिए इंडिया अलायंस होती तो उनके साथ यही समस्या है कि एक सीट पर एक अनार 100 बीमार। लेकिन एनडीए के अंदर लोग समझते हैं कि अगर आपके दल के साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी सोचा जाए। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करके केवल एक पार्टी का झंडा लेकर के एनडीए अलायंस चलती है। वो एनडीए अलायंस में होता है कि एक पार्टी का झंडा ऊपर रहता है और बाकी सबका झंडा नीचे रख करके बोला जाता है कि जो होगा सब इन्हीं के लिए, थाली में परोस करके उसी गांधी परिवार के लिए रख दिया जाएगा। अगर बिहार में होगा तो उसी राजद परिवार के लिए रख दिया जाएगा, यादव परिवार के लिए। उत्तर प्रदेश में होगा तो उसी एक परिवार के लिए रख दिया जाएगा, अखिलेश यादव जी के लिए। तो ये एनडीए अलायंस में ऐसा नहीं है। एनडीए अलायंस में अगर आप उस अलायंस का हिस्सा है, अलायंस जानती है कि आपकी भूमिका बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो एनडीए अलायंस और पूरी की पूरी जितने भी उसमें जितने भी दल हैं वो एक दूसरे को सम्मान देते हुए खुद सामने से बोलते हैं कि अगर आपको लगता है आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इस क्षेत्र में तो आप आगे आइए। और यही चीज एनडीए अलायंस ने इस बार के चुनावों में प्रूव कर दी। एक तरफ जो अब तक पूरा घमासान मचा हुआ टिल डेट, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा लिस्ट दिखा दिया, जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया कि ये उम्मीदवार है, आशीर्वाद दीजिए। इंडिया अलायंस में आज तक मीटिंग चल रहा है, अभी तक बहसें चल रही हैं, अभी तक लड़ाइयां चल रही हैं कि एआईएमआईएम को मैं लेकर के आऊंगा, उधर से कांग्रेस के 3 विधायक कह रहे हैं कि मुझे समस्या हो रही है, मैं नहीं आ रहा हूं आपके साथ, मुझे तो कांग्रेस से ही समस्या है। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन्हें कांग्रेस से ही समस्या है, तो राज्यसभा के चुनाव में वो कहां से साथ देंगे। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए तो उसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल तीनों कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा अलग है, इसलिए हमारी विचारधारा को राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। एआईएमआईएम साथ नहीं देने को तैयार है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो लालू यादव ने भी जो कल के दिन मीटिंग ली उसमें भी कोई चीज निश्चित नहीं हो पाया। कभी नाम आ जाता है तेजस्वी बाबू आगे आएंगे, कभी नाम किसी का आता ही नहीं है। तो ऐसे में यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो बिहार की राजनीति में साफ तरीके से नजर आ रहा है कि कैसे अगर आपके पास बहुमत हो तो उस बहुमत का उपयोग ठीक तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे में 3 नामों का सामने आना जो साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, ये बहुत बड़ा एक तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कि देखिए हमने अपने नाम प्रेजेंट कर दिए, हम क्लियर आउट है, हमारी नीति साफ है। वही वो विपक्ष को एक ललकार रहे एक तरफ से कि आप अपने नामों को लेकर के निश्चित नहीं रहते तो कहां से चुनाव जीतिएगा। ये बात साफ तरीके से इंडिया अलायंस के मुंह पर कह रही है। जी, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है नीतीश की, जिस तरीके से ठीक है मान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो हमेशा कंफ्यूज ही नजर आती है, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें या आरजेडी की बात कर लें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि राज्यसभा में बैठ करके नितिन नवीन बिहार वासियों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, नितिन नवीन बिहार वासियों के लिए ऐसा नहीं है कि क्या कुछ करने वाले हैं, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जब से वो बिहार की राजनीति में आए और बेहद युवा उम्र से वो राजनीति में, और अभी तक युवा है, कम से कम राहुल गांधी से तो बेहतर ही युवा है ना वो। तो ऐसे में इट्स अ ऑब्वियस थिंग कि जैसे उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना कद बड़ा किया, जैसे नितिन नवीन के ऊपर बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करते थे कि अरे ये तो युवा है, इनको केंद्रीय राजनीति में कैसे भेज दिया। जैसे ही वो केंद्रीय राजनीति में आए, बंगाल में भूचाल मचा दिया है। आप चले जाइए तमिलनाडु के चुनावों को लेकर के अभी से भूचाल मच गया है। जिन जिन राज्यों में उनका दौरा हो रहा है, विपक्ष वहां खली बली में आ जा रहा है कि समझिए। तो वो बिहार के युवा का जोश दिखा रहे हैं कि अगर मुझे केंद्र की जिम्मेदारी मिली तो मैं उसको इतने स्पष्ट तरीके से कर रहा हूं कि जिन राज्यों में जा रहा हूं वहां के चुनावों में इधर उधर हो जा रहा है, उलटफेर हो जा रहा है और पूरा का पूरा विपक्ष घबरा जा रहा है। तो वही चीज, अगर वही जिम्मेदारी उनको राज्यसभा में दी गई है तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि विपक्ष में जहां राज्यसभा में खड़गे साहब उस तरफ से बैठते हैं तो नितिन नवीन बहुत ही शानदार जवाब देंगे। वही हमने एक तरफ देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा जी, तो उन्होंने भी अपनी बातों को क्लियर आउटस्टैंड तरीके से बोला है और खड़गे साहब के सामने उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणियां की है कि पूरा का पूरा कांग्रेस और विपक्ष हिल जाता था। तो वो चीज हमें जल्द से जल्द नितिन नवीन में भी देखने को मिलेगा और उसी रूप में नितिन नवीन अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जैसा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बेहतरीन काम किया, तो वो आने वाले समय में सांसद के रूप में भी बहुत अच्छा काम करेंगे और
जो विधायक के रूप में तो उनके काम उनके क्षेत्र में आप जाकर के पूछिएगा तो एकदम डंका बजता ही है, तो इसमें कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई संशय की बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से बीजेपी ने नितिन नवीन पर विश्वास जताया है, उन्हें बड़ा मौका फिर से अब राज्यसभा में नितिन नवीन नजर आएंगे। इस बीच में भोजपुरी स्टार और लॉलीपॉप बॉय पवन सिंह को लेकर के एक बार फिर से राज्यसभा से भी झटका, लेकिन ये जरूर है जैसे कि हमारे सहयोगी नीतीश ने कहा कि पवन सिंह को लोकसभा में एक बार फिर से मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा पवन सिंह को। राजकुमार के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।